अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज जनाब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल में ये देखेंगे कि आज हम दो ऐसे प्रैक्टिकल्स करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बेसिकली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपके एग्जाम में मैं पूछ सकता हूँ आपसे, सपोज आपका अभी कंप्लीट होने वाला है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में असाइनमेंट में आपको पूछ सकता हूँ कि दो डिफरेंट लूप के जरिए मुझे एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना के दिखा है और एक इंटर टेबल का नंबर। और ये आपके वाइवा में भी आ सकता है, हो सकता है वाइवा में भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो ये इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज ये दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले जनाब हम आज की प्रैक्टिकल में देखेंगे फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर क्या होते हैं और टेबल मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, दोनों को लूप के जरिए बनाएंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बेसिकली फैक्टोरियल नंबर क्या होते हैं और टेबल मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? ये नॉन इंटीजर जो होता है, नॉन इंटीजर का डिसअसेंडिंग मल्टीप्लिकेशन का एक नंबर सेट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 नंबर दिया है तो 5 नंबर से बैक पे जो नंबर की सीरीज बनेगी वो डिसअसेंडिंग ऑर्डर में बनेगी, यानी कि 5 के बाद एक एक नंबर डिक्रीज होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, इस तरह से। अब जब ये नंबर इस तरह से डिसअसेंडिंग फैक्टोरियल में होते हैं तो 5 मल्टीप्लाई होता है 4 से। ठीक है, जब 5 मल्टीप्लाई 4 से होता है तो इक्वल हो जाए 5 चौके 20, यानी 5 4 से 20। फिर 20 मल्टीप्लाई होता है 3 से। फिर 3 मल्टीप्लाई होता है जनाब 2 से, और 2 फिर मल्टीप्लाई होता है 1 से, यानी इसका रिजल्ट क्या बन जाता है 120। तो ये चीज कहलाती है फैक्टोरियल नंबर, यानी किसी भी आपने नंबर को असाइन कर दिया, उसका जो डिसअसेंडिंग नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर का डिसअसेंडिंग मल्टीप्लिकेशन का जो सेट है वो इस चीज को कहते हैं फैक्टोरियल नंबर को। यानी कि कोई भी नंबर दे उसके डिसअसेंडिंग ऑर्डर में नंबर की सीरीज बनती है और वो हर नंबर की सीरीज लास्ट वाले नंबर की सीरीज से बैकएंड पे मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। तो ये जनाब अली फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। अब इस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को हम बनाएंगे कैसे? देखिए, इस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको लाजमी है फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लूप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप इसको फॉर लूप से भी बना सकते हैं, आप इसको वाइल लूप से भी बना सकते हैं, और इसको आप डू वाइल से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पहले वाले प्रोग्राम को फॉर लूप से बनाऊंगा। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे तीन नंबर्स इंटर करवाऊंगा मैं। उसको फिर बाद में लास्ट में मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा। अभी पहले हम चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। किस तरह से प्रोग्राम की एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करवाते हैं एज पर शेड्यूल। study.h कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, conio.h। ठीक है, मेन लिखें। उसके बाद जनाब ब्रेसेस ऑन करें, यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज करें। उसके बीच में जनाब हमने लिखना है, सबसे पहले 3 इंटीजर नंबर लेने हैं, इनपुट लेने हैं। पहला जो इंटीजर नंबर इनपुट करवाएंगे तो इंटीजर का डेटा टाइप को इंटीजर में पहला हम ले लेते हैं नंबर, दूसरा ले लेते हैं हम आई, और तीसरा लेते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में 1 की वैल्यू। ठीक है, ये 3 डिफरेंस वैल्यू हमने ले रखा है और यहाँ पे फिर इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंटफ में लिख देते हैं जैसे सिंपल एंटर एनी नंबर। ठीक है, इसको स्कैन अप करवा लेते हैं। स्कैन अप करवा लेते हैं सिंपली %d यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा एड्रेस, और यहाँ नंबर को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये हम यूजर से वैल्यू नंबर इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ना इंटर एनी नंबर। ठीक है, उसको हमने इनपुट करवा दिया यूजर से। अब हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। ठीक है, अब लूप में क्या करेंगे, हम 4 का लूप लगाते हैं। 4, ठीक है, आई इज इक्वल टू, और एड्रेस करते हैं हम इस नंबर को। ठीक है, जो यूजर नंबर इनपुट करेगा, तो आई इज इक्वल टू नंबर कॉमा आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई -5, यानी डिक्रीमेंट। ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ डिक्रीमेंट। इसमें होगा क्या कि यूजर सपोज अगर 5 नंबर इनपुट करवाता है तो यहाँ पे क्या हो गया, आई में वैल्यू आ गई 5, तो 5 ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है,
जब ये 5 का काउंटर चलेगा, यानी स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा i, ठीक है, तो i माइनस माइनस, तो ये इसके डिक्रीमेंट होगा। जब काउंटर यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, तो ये क्या करेगा, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, इस तरह से काउंटर चल रहा होगा, ठीक है। और इसको 1 बाय 1, जब तक ये, यानी 5 की वैल्यू जब तक ये 1 के बराबर ना आ जाए, तब तक ये काउंटर चलता रहेगा, ठीक है। यानी 5 के बाद 4, 3, 2, 1, इस तरह से। इसको सिंपल और कर देते हैं हम, यहाँ पे इसकी ब्रेसेस ऑन करते हैं। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। अभी समझाता हूँ ये क्या चीज है। उसके बाद ये छोटा सा लूप है, इसको हम बंद कर देते हैं, और ठीक है, इसको प्रिंट करवा देते हैं। सिंपल फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट करवा देते हैं। फैक्टोरियल नंबर इज ठीक है, परसेंट डी कॉमा परफेक्ट को हम सिंपल यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद काम को होल्ड करवाने के लिए गेट सी एच और रिटर्न, ठीक है। प्रोग्राम को एक दफा चेक करते हैं, गलती तो नहीं है हमसे, जो लास्ट टाइम गलती हमारे साथ हो जाती है, ठीक है, मिसिंग हो जाती है, ठीक है जनाब। ये लूप लगा दिया हमने, ठीक है, ओके। स्कैनर ले लिया, सब चीजें ओके। इसको पहले रन करवाते हैं, फिर मैं आपको इस लूप से समझाऊंगा, ठीक है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, कॉपी करें आप इसको, डिफ पे ले चलते हैं, कंट्रोल एन पेस्ट करवाते हैं यहाँ पे, फिर सेव करवाते हैं इसको, ठीक है। इफेक्ट्स के नाम से सेव करवा दें आप, इसको रन करवाएं, ठीक है, रन में ओके, ठीक है। एंटर एनी वैल्यू, ठीक है, एंटर एनी नंबर, सपोज मैंने नंबर 1, नंबर 5 दे दिया, तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, फैक्टोरियल नंबर क्या दे रहा है, इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 क्यों दे रहा है, यानी फैक्टोरियल नंबर इज 1, ठीक है जनाब। चेक करते हैं ये आई की वैल्यू 1 क्यों आ रही है, चेक करते हैं। अच्छा जी, नंबर, ठीक है, परसेंट डी, नंबर को हमने एड्रेस किया हुआ, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखें यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमसे ये गलती हुआ है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग में मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब तक गलतियां नहीं होती है ना, हमें सीखने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। ये चीजें हमें सिखाती हैं, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब देखें जरा, अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा, यानी कि अब फैक्टोरियल में मैंने जो नंबर दिया था वो इसको इक्वल बना दिया। अभी मैं इसको पूरा समझाता हूँ कि ये इस हुआ था। अब देखें, अब क्या आया, 120। अब इसको हम समझते हैं, ये देखें आप यहाँ पे अच्छी तरह से इसको आप नोट डाउन करें कि 120 आ रहा है, पहले 1 आया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लूप को अलग कर लेता हूँ, फिर वहां पे आपको समझाता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या, कॉन्सेप्ट क्या हुआ इस फैक्टोरियल में। ये देखें, मैं इस लूप को कॉपी कर लेता हूँ, यही है ना लूप, इस लूप को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ इस जगह पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपने, यूजर ने नंबर कौन से इनपुट करवाया था, यहाँ था 5, ठीक है। अब जब 5 यहाँ पे इनपुट हुआ, ग्रेटर देन क्या था, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो जब, और यहाँ पे आई माइनस माइनस यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे देखिए आई माइनस माइनस, यानी जब भी ये स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ से चलकर यहाँ पर आएगी, तो ये जब तक 1 के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये काउंटर चलता रहेगा। यानी क्या होगा, यानी इसके बराबर कैसे आएगी, सपोज करें यहाँ पे 5 किया है, तो यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, और यहाँ पे 1 आकर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब फैक्ट फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई हमने क्यों रखा होता है, इसका हम समझ लेते हैं, देखिए। फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम फैक्ट इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था, ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ था, यानी फैक्टोरियल नंबर में क्या है, ये तो वही है ना जो यूजर ने नंबर इनपुट दिया है, यानी नंबर आई में, इस वक्त आई में वैल्यू 5 आ चुकी है, तो ठीक है। फैक्ट इज मल्टीप्लाई बाई आई, यानी आई में वैल्यू क्या है, 5 है हमारी, ठीक है।
क्लियर है, यानी फैक्ट मल्टीप्लाई बाई 5। तो इस जगह पे आपकी इस वक्त वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे फैक्ट लिखा मैंने, अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, ठीक है, यानी 5। अब यहाँ पे 5 है ना, अब तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5, यहाँ पे 5 आ गया, तो अब सबसे पहले 4 आ जाएगा, नहीं रिवर्स। 5 चौके क्या होता है, 5 4 जा 20। अब फैक्टोरियल में क्या आ गया जनाब, अब फैक्टोरियल में आ गया 20, यानी इस जगह पे आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 3। तो कितने हो गए फैक्टोरियल में, इज इक्वल टू क्या आ गया, 60, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 60, अब 60 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, 2, ठीक है। अब फैक्टोरियल यानी इस जगह पे फैक्टोरियल में क्या आ गया है, 120। अब 120 मल्टीप्लाई बाई 1, ऐसे ही है ना, क्योंकि सॉरी इसको, क्योंकि यहाँ पे तो आई मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे तो आई पड़ी भी थी, ठीक है, ये फैक्टोरियल में आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 1 आई। तो आई की वैल्यू में क्या है जनाब, आई की वैल्यू में 5 है, तो 5 फैक्टोरियल में आ गया, तो 5 फर्स्ट टाइम 5, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरह से बना ले, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं आपको समझने के लिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, इस तरह से भी समझ ले, या 5 आप सिंपल लिख लें तो भी सही है, चलेगा, ठीक है। इसको यहाँ से लिख लें, ठीक है, या यूं लिख लें, सॉरी, ठीक है। तो ये सीरीज चल रही है। अब 120 इज इक्वल टू क्या हुआ, अब ये फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई, 120, यही आंसर था ना। तो ये जनाब होता है, ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। यहाँ पे जब यहाँ पे काउंटर चला, यहाँ से देखिए, यहाँ पे वैल्यू जो है यूजर ने इनपुट करवाई थी, ये ठीक है, डिक्रीमेंट होती गई, यानी कि नंबर सेट 5 4 3 2 1। और ये जब जब यहाँ पर आई, जब जब प्रिंट एफ पे आई, वो तब तब वापस जब रिटर्न नीचे प्रिंट एफ से होगा, जब यहाँ पर आई तो यहाँ से 1 बाय 1 डिक्रीमेंट करता है और वो नीचे प्रिंट एफ पे प्रिंट करवाता चला गया। यहाँ देखें, इस जगह पे मैं आपको समझा, ठीक है। यहाँ से जब काउंटर चला तो ये 5 नंबर था, 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर था। जब ये यहाँ पहुंचा फर्स्ट, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कंटिन्यू वैल्यू है, जब ये कंटिन्यू वैल्यू यहाँ पे पहुंची तो यहाँ से जब फैक्टोरियल यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पे प्रिंट करवाया उसने 4, ठीक है। फिर वापस यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से 3 2 1 इसी तरह आया, फिर वो इस तरह से माइनस करते करते प्रिंट करवाता गया। फिर लास्ट में हमने 5 रखी हुई थी, 5 हमारे पास था, उस 5 पे मल्टीप्लाई करवा लिया था मैंने इसमें, तो यानी फैक्टोरियल में 5 यहाँ पे पड़ी हुई थी, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये सिंपल जनाब फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जनाब मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम की तरफ। मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम में क्या होगा, नीचे आते हैं, एक मिनट, अच्छा, टेबल प्रोग्राम में क्या होगा, टेबल में क्या होगा, एंटर एनी वैल्यू, यहाँ पे समझ लेते हैं आउटपुट, फिर मैं आपको उसमें इंटर एनी वैल्यू, यानी यूजर कोई भी टेबल का नंबर देगा, जहां से टेबल, जिस टेबल को प्रिंट करवाया, सपोज यूजर ने प्रिंट करवाया इंटर एनी वैल्यू, या इंटर एनी नंबर कर ले, या इंटर एनी वैल्यू, ठीक है, इंटर एनी वैल्यू। सपोज यूजर ने सपोज 7 लिखा, ठीक है, ठीक है। फिर होगा इंटर स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर कौन सा है भाई, स्टार्टिंग नंबर सपोज, यानी पहाड़ा स्टार्ट टेबल कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए या 3 से, यानी 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा, तो मैंने कहा भाई 3 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और एंडिंग कहां तक होना चाहिए, इंटर, वो भी हम बताएंगे, इंटर एंडिंग नंबर, टेबल हमारा कहां तक चलना चाहिए, तो मैंने इसको बता दिया जनाब कि ये 10 तक चलना चाहिए। तो फिर क्या करेगा, 7 का टेबल है, ठीक है, या 5 का भी टेबल है, सपोज 5 भी हमने एंटर करवा लिया, इंटर एनी वैल्यू, एंटर एनी नंबर कर लें, कोई इशू नहीं। 5 का टेबल है, 5 3 जा 15, अब 15 से चला 5 4 जा 20, इस तरह से करके ये 10 पे खत्म होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम का मोटिव है। तो इसको हम व्हाइल लूप के थ्रू से बनाएंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाइल लूप से, ठीक है। अब इसमें भी जैसे हमने यूजर से कितने नंबर्स इनपुट करवाए, 3, तो हमें भी यहाँ पे इंटीजर में डेटा टाइप 3 वेरिएबल काउंट करवाना पड़ेगा।
ठीक है, इसको प्रोग्राम को ऊपर से कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम अपना। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया हमने और यहाँ पे खत्म किया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इंटीजर नंबर कॉमा एस, स्टार्टिंग नंबर के लिए एस नंबर ले लिया, फिर कॉमा, एंडिंग के लिए हमने एंड नंबर ले लिया। ठीक है जनाब, प्रोग्राम क्लोज किया। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, वहां से ऊपर से हम printf वाला भी कॉल कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है जनाब, एनी प्रॉब्लम? ये 3 नंबर यहाँ से हमने printf का इंटर एनी वैल्यू, ठीक है हमने कर दिया, इंटर एनी नंबर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये नंबर का, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर को इनपुट करवा लिया। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, यूजर से। अब यहाँ पे सेकंड क्या है हमारा, स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर के लिए क्या कहा है, हमने एस को इनपुट करवा लिया। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने क्या करवा लिया, एंडिंग नंबर, और यहाँ पे हमने ई करवा दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम? 3 नंबर हमने स्टोर करवाया हुआ, 3 डिफरेंट वैल्यूज हमने स्टोर करवा दी। यानी फर्स्ट जिस नंबर का हमें टेबल प्रिंट करवाना है, कहाँ से स्टार्टिंग, कहाँ से टेबल प्रिंट करेगा, स्टार्ट हो और खत्म कहाँ पर हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल, बहुत आसान सा है, हम इसमें लगाते हैं वाइल का लूप। ठीक है, वाइल का लूप में जनाब स्टार्टिंग नंबर से, स्टार्टिंग नंबर लेस देन इज इक्वल टू हो स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर तक, एंडिंग नंबर तक। ठीक है, उसके बाद ठीक है, वाइल को क्लोज किया हमने। ठीक है, ओपन, हमने printf करवा दिया। सिंपल, बहुत आसान सा प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे %d यूज किया, %d मल्टीप्लाई के लिए x यूज कर लिया। ठीक है, फिर %d यूज किया हमने। ठीक है, इक्वल के लिए फिर हमने %d लगा लिया /n ताकि नंबर एक दूसरे के बाद। यहाँ पे सपोज क्या किया हमने, यहाँ पे जो हमने एंड वैल्यू दी थी नंबर की, ठीक है ना, इंटर एनी वैल्यू, तो हमने यहाँ पे उस नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इंटर एनी वैल्यू। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर कॉमा। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, यहाँ से फर्स्ट। अब ये जो नंबर है जो हमने वैल्यू को दिया हुआ वो यहाँ पे आएगा, इस यानी फर्स्ट इस यहाँ प्रिंट करेगा और स्टार्टिंग वैल्यू में ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग वैल्यू हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, और यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाई एस नंबर। ठीक है, यानी ये यहाँ पर आके इसने फर्स्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने दी थी 5, वो स्टार्टिंग वैल्यू से में मल्टीप्लाई हो गया और वहां पे इक्वल हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने दिखा। ठीक है, अब जब ये हमारा जब जो भी नंबर हमने एंटर किया था वो अब क्या आज किस में आ चुका है जनाब, वो आ चुका है स्टार्टिंग वैल्यू में, स्टार्टिंग नंबर में। अब स्टार्टिंग नंबर काउंटर चला। ठीक है, एंडिंग नंबर तक, जो एंडिंग नंबर हमने 10 दिया वो उसका काउंटर चला, वो काउंटर चल रहा है चल रहा है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीमेंट करवा दिया एस नंबर को, सिंपल प्लस प्लस करवा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि जब स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर के बराबर होगा, यानी कंडीशन लगा दी है, यहाँ से स्टार्टिंग नंबर शुरू होगा, सपोज 5 जो हमने दिया हुआ था 5। ठीक है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंडिंग नंबर का 10 तक है, तो जब यहाँ से आकर डायरेक्ट यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पर आके इस चीज को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे आके इसने इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट करवा के जब नीचे आया तो यहाँ पे इसने फिर 3 से 1 का एक इंक्रीमेंट किया। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा वापस ऊपर भाग गया। ठीक है, इस तरह से काउंटर चलेगा, यानी नीचे से फिर ऊपर, यानी जब तक खत्म नहीं होगा, जहां तक एंडिंग पॉइंट जो भी हमारा वहां तक खत्म नहीं होगा, ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, हमने फाइल लूप को क्लोज किया। ठीक है, एड्रेस किया हमने, होल्ड करवाया प्रोग्राम को। ठीक है, रिटर्न 0 और प्रोग्राम क्लोज कर दिया।
ठीक है, चेक कर लेते हैं हम प्रोग्राम को एक दफा अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सब चीजें ओके हैं। ठीक है भाई, ले चलें इसको, कॉपी करें। ठीक है, डेफ पे लेके चलें, पेस्ट करें, सेव, एक दफा फिर रीड आउट कर ले प्रॉब्लम, प्रोग्राम बिल्कुल ओके। ठीक है, रन कर दें इसको। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे दे रहा है एरर? ये दे रहा है एरर यहाँ पे, सॉरी हमने कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, ये मेजर मिस्टेक यार मैं कर बैठता हूँ, तालिब इल्मी के ज़माने में बड़े गलतियाँ। नॉट ओपन, कॉपी कर ले, कंट्रोल W कंट्रोल N, हो जाता है कभी कभी, डिप्स की गुस्से में आ जाता है, रोज़ा रमज़ान का दिन चल रहा है, इफेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, क्या मसला है भाई कि इंटर साजिद एक्सेस परमिशन डिनाइड, क्यों नहीं परमिशन दे रहा भाई? स्टूडियो कौन आई हो? ठीक है, स्टेटस आईडी कहाँ पे गलती है जनाब? मेन, एक मिनट, इसको हम कहते हैं कॉपी। ठीक है, डिफ बंद कर लेते हैं हम, दोबारा से डिफ को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल N, कंट्रोल V, कंट्रोल S। ठीक है, साजिद के नाम से, साजिद 123 के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, ओके हो गया डिफ। ठीक है, रन करें आप इसको, इंटर एनी नंबर 5, स्टार्टिंग कहाँ से हो? मैंने कहा 3, खत्म कहाँ पे? 10। आ गया? एनी प्रॉब्लम? यही था ना प्रोग्राम हमारा, देख लें, यही था ना, 3 हमने नंबर्स इनपुट करवाए थे, यानी फर्स्ट 5। ठीक है, टेबल स्टार्ट कहाँ से हो? 3 से, यानी 5 3 जा 15, 15 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पर हो रहा है? 50 पे, यानी कि 10 में वैल्यू दी है। तो ये था जनाब आज का सिंपल सा हमारी टेबल प्रैक्टिकल की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिव्यू कर दूं, पहला हमने प्रैक्टिकल किया, यानी मैं दोबारा वापस आता हूँ अपने रिव्यू वाली क्लास पे। पहला हमने प्रैक्टिकल किया था जनाब फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर बेसिकली क्या करता? फैक्टोरियल नंबर क्या है? फैक्टोरियल नंबर ऐसे नंबरों का सेट है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर की सीरीज चलती है, और जब ये नंबर की सीरीज, जब सपोज आपने 5 दिया है तो 5 के बाद 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज बनेगा, और जब जब जैसे जैसे वो सीरीज बनेगा, हर 5 से वो 4 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 से 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर उससे फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से 2, और 2 से फिर 1 पे आएगा, तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में हमने ये देखा कि हमने एक नंबर इनपुट, कोई भी टेबल, जो भी टेबल हमें प्रिंट करवाना वो हमने नंबर इनपुट करवाया, और टेबल हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, हमने वो स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंडिंग पॉइंट, और उसने कैलकुलेट करके हमें टेबल बता दिया। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हो। कि कोई भी सवाल इस क्लास से रिलेटेड आपके जहन में हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, ईमेल आपके पास है। मैं इस क्लास को, इस वीडियो को मैं फेसबुक पे भी, अपने चैनल पे भी रख दूंगा, वहां पे भी देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं अपने फेसबुक चैनल पे भी रख दूंगा, यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दूंगा। इसका लिंक इंस्टाग्राम पे भी होगा, ट्विटर पे भी होगा, और मेरे चैनल पे मेरे फेसबुक पेज पे भी होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।